हेलो फ्रेंड्स, आज 20 अगस्त को शाम को एक बड़ी न्यूज निकल के आई है नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को लेके, या यूं कहें एक बड़ा अपडेट निकल के आया है जो कि ई कॉमर्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स या ऑनलाइन सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी DPIIT की तरफ से, जिसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो जैसे जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, साथ में लॉजिस्टिक्स फर्म्स हैं, उनके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया गया था मीटिंग में। और वहां पे DPIIT उनसे ये जानना चाहता था कि आपका फाइनल जवाब क्या है, और उनको एक मैसेज भी देना था कि ये पॉलिसी हम बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आफ्टर मीटिंग्स जो कुछ भी सजेशंस आए थे उसको ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स पॉलिसी को फाइनल किया गया था। बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स की डिमांड थी कि ये पॉलिसी इंडिया में आप जल्द से जल्द लागू कर दें। और मैं आपको बता दूं, आपकी तरफ से जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, वो CAIT कर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट के जो भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको लेटर लिख के ये कहा था कि अमेजोन जैसी कंपनीज इंडिया में बहुत बड़ा मिसयूज कर रही हैं ई कॉमर्स के लिए, और वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का हवाला देते हुए इन्वेंट्री लेवल पे काम कर रही हैं और अपने ब्रांड्स बना बना के खुद ही अपना प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जो कि FDI के रूल्स इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं। तो एक तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो ये सब FDI के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। जल्द से जल्द नई ई कॉमर्स पॉलिसी आप लागू कर दीजिए, अदरवाइज ई कॉमर्स सेक्टर में थर्ड पार्टी सेलर्स या इंडिपेंडेंट सेलर्स बहुत ज्यादा दिन तक अब नहीं चल पाएंगे। तो आपकी तरफ से ना जो फाइनल प्रेशर क्रिएट किया गया है वो CAIT ऑलरेडी कर रहा है। CAIT डायरेक्ट टॉप लेवल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वहां पे इस मैसेज को पहुंचा रहा है, और उनको ये मालूम भी है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इंडिया में आके क्या कर रही हैं या इंडियन ई कॉमर्स में क्या करना चाह रही हैं। इसीलिए ई कॉमर्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट जल्दी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और उसका रिजल्ट ये निकला कि ई कॉमर्स पॉलिसी फाइनल कर दी गई है। अब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ड्राफ्ट कुछ भी नहीं बनेगा। ऑलरेडी 2 बार इसका ड्राफ्ट बन चुका था। अब इसमें यह कहा गया है कि किसी के कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं है, पॉलिसी में अब कोई बदलाव नहीं होंगे, पॉलिसी फाइनल कर दी गई है और बहुत जल्द इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये पॉलिसी बनके तैयार है और इस समय टॉप लेवल अथॉरिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी टेबल पे रखी गई है। उनके सिग्नेचर्स के लिए उनको एक वीडियो प्रेजेंटेशन देने के बाद उनकी सिग्नेचर्स की जरूरत होगी, और उसके तुरंत बाद ई कॉमर्स एक्ट में ये बदलाव लागू हो जाएगा और ये ई कॉमर्स पॉलिसी इंडिया में लागू हो जाएगी। जिस दिन ये पॉलिसी इंडिया में लागू होगी उस दिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट को अपने सारे ब्रांड इंडिया में बंद करने पड़ेंगे। आपको मालूम ही है अमेजोन ने अभी अभी US में अपने 27 ब्रांड को बंद किया है, 27 ब्रांड को बंद किया है FTC के दबाव में आके, क्योंकि वहां भी FTC बहुत ज्यादा अमेजोन को परेशान कर रही है, या यूं कहें FTC ये सब जान चुकी है कि अमेजोन US में क्या कर रहा है, और लगातार अमेजोन पे दबाव बनाया जा रहा था और उस पर एक बड़ा लॉसूट फाइल करने की तैयारी की जा रही थी। उसके चलते में भी अमेजोन ने अपने 27 ब्रांड को बंद किए हो, क्योंकि अमेजोन ये मानने से इनकार कर रहा है कि मैं इस प्रेशर में आके इसको बंद कर रहा हूं। उसका कहना है कि ये ब्रांड्स हमारे चल नहीं रहे थे इसलिए हम इनको बंद कर रहे हैं। फिर भी कुछ भी हो, ब्रांड्स तो वो बंद कर रहा है। तो अगर इंडिया में ये ई कॉमर्स पॉलिसी लागू हो गई तो फिर अमेजोन को अपने सारे ब्रांड यहां भी बंद करने पड़ेंगे। यही हाल फ्लिपकार्ट का होगा, यही हाल जियो मार्ट का होगा, और यही हाल उन सारी कंपनीज का होगा या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का होगा जो इंडिया में आते तो हैं ई कॉमर्स के नाम पे, और कुछ दिन बाद वही सारे प्रोडक्ट जो ज्यादा बिकते हैं उनको अपने ब्रांड से ही बना के बेचने लगते हैं। ये सब बंद हो जाएगा, और यकीन मानिए ये पॉलिसी बहुत जल्द इंडिया में लागू हो जाएगी, क्योंकि US में इतना ज्यादा एक्शन हो रहा है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, जहां पे वो अपने ब्रांड्स को बंद करने के लिए मजबूर हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए। टॉप लेवल जो हमारी अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी मंशा रही, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, तो ये नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी
बहुत जल्द इंडिया में लागू हो जाएगी और जैसे ही ये पॉलिसी आती है ये सारे ब्रांड बंद हो जाएंगे और आप जैसे जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण आएगी, क्योंकि उनको फिर ज्यादा विजिबिलिटी मिलने वाली है जब तक ये कंपनीज कुछ नया जुगाड़ नहीं निकाल लेती हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माने तो ये पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें कोई जुगाड़ निकाल पाना मुश्किल होगा। अब कोई पर्सनल सेटिंग्स हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये ई कॉमर्स पॉलिसी बहुत जल्द इंडिया में इंप्लीमेंट भी हो जाएगी और आप जैसे ई कॉमर्स सेलर्स को इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई फाइनल अपडेट आता है रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन, मैं वीडियो बना के आप लोगों को जरूर इंटीमेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।